जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को शुरू करते हैं। आज इस पोस्ट में जानेंगे सावन में कब मनाई जाएगी पुत्रदा एकादशी, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आता है, एक सावन माह में और दूसरा पौष माह में। इस व्रत का इंतजार उन सभी लोगों को होता है जो संतान की चाह रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। आइए दूसराचार जिसे जानते हैं कि सावन में पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी। सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा का मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा, साथ ही जानेंगे सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत और पूजा विधि। पहले जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त भौतिक सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्रह दोष के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। साथ ही पूर्वजों के आशीर्वाद से उनके घर में किलकारियाँ गूंजती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत कर रात्रि जागरण करें और फिर अगले दिन व्रत का पारण करने पर विशेष लाभ मिलता है। इसके साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और व्रत के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य भर जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से श्री हरि नारायण के साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के पुण्य से राजा महिदेव महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को करने से आपकी खाली झोली भी भर सकती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो ये था सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। और अब जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की डेट। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार को रखा जाएगा। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त। यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:24 से लेकर के सुबह के 5:08 के बीच स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प करके व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आप सूर्योदय के बाद से कर सकते हैं। मुहूर्त का समय इस तरह है। उस दिन चर सामान्य मुहूर्त 5:51 से लेकर सुबह के 7:29 तक है और लाभ उन्नति मुहूर्त का समय सुबह के 7:29 से लेकर सुबह के 9:08 तक है और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त का समय
सुबह के 9:08 से लेकर सुबह के 10:47 है और उस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त का समय दोपहर में 12:25 से लेकर के दोपहर के 2:04 तक है। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग और नक्षत्र का समय। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन प्रीति योग दोपहर के समय से है और मूल नक्षत्र दोपहर तक है। और 16 अगस्त को विश्वकर्म योग दोपहर में 1:12 तक है। उसके बाद से प्रीति योग बनेगा और मूल नक्षत्र 12:44 तक है दोपहर में और उसके बाद से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। तो ये थे इस दिन के शुभ मुहूर्त और शुभ योग। और अब नोट कर लीजिए इस दिन पारण का शुभ समय। जो लोग 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 17 अगस्त को करेंगे। व्रत पारण का समय सुबह के 5:51 से लेकर सुबह के 8:05 तक है। इस बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। और पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:05 पर होगा। द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लेना चाहिए। ये था पारण का शुभ समय। और अब जानते हैं सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत किस तरह करना चाहिए। जानते हैं इसकी व्रत विधि। इसके लिए एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। 10वीं तिथि को व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए। व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन रात्रि भर भजन कीर्तन करना चाहिए और व्रत वाले दिन कथा जरूर पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के साथ व्रती को एक बार फिर से विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात किसी भूखे जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोल लेना चाहिए। तो ये थी सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत की विधि। और अब जानते हैं सावन की पुत्रदा एकादशी की पूजा किस तरह करना चाहिए। पूजा की विधि। इसके लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को विराजमान करें। आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसको स्थापित करें और इसके बाद प्रतिमा पर फूलों से जल छिड़क कर स्नान करवाएं। अब भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, फूल आदि अर्पित करें। आपको बताते चले कि भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत के रूप में तिल का उपयोग होता है, चावल का नहीं। तो पूजा में तो अक्षत के रूप में तिल का उपयोग करें और इसके बाद फल और मिठाई अर्पित करके भोग लगाएं। इस भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। अब भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करते हुए भगवान विष्णु से भूल चूक की माफ़ी मांगे। इस दिन व्रत करने वाले बिना खाए या फिर फलाहार करते हुए व्रत कर सकते हैं और शाम के समय पूजा करने के बाद फलाहार करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। इस विधि के साथ सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। और अब जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु जी के किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके लिए आप इन निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करें जो कि इस प्रकार से है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम क्लीं बृहस्पतिये। ओम श्री बृहस्पतिये नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रामः गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम बृहस्पतिये नमः। और ये विष्णु जी का पुत्र प्राप्ति का मंत्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। संतान प्राप्ति की इच्छा करने वालों को इस मंत्र का जाप इस दिन अवश्य करना चाहिए। और ये विष्णु जी की प्रार्थना मंत्र है। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः स्तुवान् दिव्यैस्त्वैवैदेः साकं पदक्रमोपनिषदः गारयन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्तेन मनसा पश्यति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो ये थे इस दिन के मंत्र। और अब जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमें पुत्रदा एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करनी है। पुत्रदा एकादशी के दिन इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें। एकादशी व्रत के दिन भूल से भी चावल या चावल से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही व्रत करने वाले साधक को भोजन में साधारण नमक और लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग इस तिथि पर व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी मांस, शराब, लहसुन और प्याज आदि से दूरी बनानी चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा, तामसिक भोजन नहीं करना है। और इसके साथ ही इस दिन इन कार्यों से पूरी तरह से दूरी बनाए रखें। हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन एकादशी तिथि पर तुलसी से जुड़े कुछ नियमों का खास ख्याल करना चाहिए। तभी साधक को एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही इस दिन तुलसी के पत्ते उतारने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर माँ तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत करती है। भूल से भी इस दिन ये कार्य ना करें। आपको पूजा के लिए तुलसी पत्र चाहिए तो वो आप एक दिन पहले ही उतार कर रख लें। और साथ ही एकादशी के दिन ये कार्य है, इन्हें भूल कर भी ना करें। एकादशी तिथि पर क्रोध करने, झूठ बोलने, किसी की बुराई या अपमान करने से बचना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन इन कार्यों से बचना चाहिए, इससे प्रभु श्री हरि क्रोधित हो सकते हैं। साथ ही इस दिन मन में नकारात्मक विचार भी न लाएं। इसके विपरीत साधक को भगवान विष्णु का ध्यान और भजन कीर्तन करना चाहिए। तो ये थे एकादशी व्रत के वो नियम जिसका पालन सभी को करना चाहिए, तभी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि नारायण माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना से आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे फिर से मिलेंगे।
कैसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सावन प्रतिदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहती हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांस फूलती है तो आवाज़ भी ठीक से नहीं आ पाती है। बहुत मेहनत लगती है एक पोस्ट बनाने में, तब ये पोस्ट बनकर तैयार होती है। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा साथ और सहयोग करेंगे हमारी समस्या को समझते हुए। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।